students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about class 9 subject science worksheet number 23 हम डिस्कस करने वाले हैं जो 26 अगस्त यानी कि 26 अगस्त की जो आपकी वर्कशीट है। ओके सो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर ER भी बोला जाता है। आपकी कॉपीज में ER बुक्स के अंदर लिखा होगा, E से इंडोप्लाज्मिक, R से रेक्टिकुलम। ठीक है, अब जो है यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा, जो ज्ञान है उसने कि हाउ डज इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लुक लाइक एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन इन ए सेल, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है वो दिखती कैसे और उसका सेल के अंदर क्या क्या काम होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो जिज्ञासा उसको आंसर दे रही है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है ना, वो एक लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन्स का, बाउंड बाय सम ट्यूब्स शीट्स विच लुक लाइक अ लॉन्ग ट्यूबल्स एंड oblong bags called vesicles। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे ना, जो हम ER की बात करते हैं ना, तो ER क्या होता है, एक प्रोलॉन्ग्ड या ऐसी एक शेप होती है आयताकार। ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसे ट्यूब्स होते हैं और इन ट्यूब्स के बीच में काफ़ी सारी ऐसे मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक पूरा जाल सा होता है। ठीक है, उसको बोला जाता है ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये देखो बीच में ये ट्यूब से सराउंडेड है ना, ब्लू वाली जो आपको ट्यूब्स दिख रही है और बीच वाला हिस्सा है ना वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, छोटे छोटे आपको ब्लू वाला ये जो हिस्सा सा दिख रहा है। ठीक है, रफ इंडो, ये दो तरह की होती है। ठीक है, अलग अलग पाई जाती है, एक तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है और एक जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है। अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रफ क्यों है और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम स्मूथ क्यों है? सो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसीलिए, ये दो टाइप्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ना रफ इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर राइजोसोम्स पाए जाते हैं। ऐसे जो आपकी रेक्टिकुलम होते हैं ना, उसके ऊपर ऐसे दाने से होते हैं, दानेदार सी होती है। ठीक है, रफ सा होता है, वो राइजोसोम्स जो है उसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो रफ होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम स्मूथ क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम्स जो है वो नहीं होते। ठीक है, सो देख लेते हैं। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हैज रफ सरफेस इन अपीयरेंस बिकॉज इट हैज स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच टू इट। ये हो गया आंसर कि रफ क्यों है। ठीक है, किन कारणों से वो रफ होती है। राइबोसोम्स आर द मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ द प्रोटीन इन ए सेल। RER मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो राइबोसोम्स है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग साइट है प्रोटीन इन ए सेल। प्रोटीन इन ए सेल का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी मेम्ब्रेन को प्रोटीन्स चाहिए होते हैं तो वो RNA के थ्रू अपना जो मैसेज है वो भेजती है। ठीक है, और राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स के लिए विच मैन्युफैक्चर द रिक्वायर्ड प्रोटीन, और जो प्रोटीन उस मेम्ब्रेन्स को चाहिए होता है वो जो है वो निकाल लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो न्यूक्लियस की वो DNA के अंदर होती है। ठीक है, तो वेन एवर एनी टाइप ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड बाय द सेल, दीज इन्फॉर्मेशन आर कैरिड आउट बाय द RNA टू राइबोसोम, और राइबोसोम क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है दैट इज रिक्वायर्ड प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ द सच इन्फॉर्मेशन फॉर द सेल, एंड दीज प्रोटीन्स आर सेंट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल बाय RER। RER के थ्रू जो है वो अलग अलग सेल्स में भेजे भी जाते हैं, यानी कि इसमें प्रोटीन का प्रोडक्शन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। ठीक है, उनको अलग अलग भी किया जाता है। ठीक है, इनकी फोल्डिंग भी होती है। RER के अंदर सब कुछ होता है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं SER यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम स्मूथ इसलिए है क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम्स नहीं होते। ठीक है, पहली ही लाइन में आपको दिया हुआ है। उसके बाद में क्या है, SER जो है वो हमारी प्रोड्यूस करती है फैट्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शंस। ये प्रोड्यूस करती है फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सम प्रोटीन्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल्स की जब डिवीजन होती है तो सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं जो लिपिड्स और प्रोटीन जनरेट किए जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस। बायोजेनेसिस भी बोलते हैं, बायोगेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो बिल्डिंग होती है, कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्ड करवाते हैं सेल मेम्ब्रेन्स को। जब सेल की डिवीजन होती है, वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस या बायोजेनेसिस। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन इज ड्राइवन बाय द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं नीचे वाले पॉइंट्स की। सो ER जो है वो ऑल्सो प्रोवाइड द सरफेस फॉर सर्टेन बायोकेमिकल एक्टिविटीज इन सेल। तो ER जो है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कुछ जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है सेल के अंदर, उनको सरफेस भी प्रोवाइड करवाता है कि आप यहाँ पे रिएक्शन कर लो। ठीक है, इन द लीवर सेल
ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके बैकबोन होती है, जैसे ह्यूमंस हो गए, ठीक है। SCR प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो इनके अंदर क्या होता है, कई बार जो खाने के साथ ना कई चीज़ों का पॉइजन बन जाता है, ठीक है। सो वो क्या करता है, डिटॉक्सीफाई करता है किसको, उस पॉइजन्स को या ड्रग्स को, ठीक है। जब कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है या ऐसा कुछ होता है तो डिटॉक्सीफाइंग जो दवाइयाँ हैं वो दी जाती है ताकि वो पॉइजनिंग को रिमूव किया जा सके। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम also serves as a channel of transport of the material between various regions of cytoplasm or between the cytoplasm and nucleus। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ये एक नली का काम करता है जिसके अंदर से पदार्थ जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, आते जाते रहते हैं, ठीक है। ER फॉर्म्स ए नेटवर्क सिस्टम इन द सेल। एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है, इधर से उधर की इन्फॉर्मेशन, इधर से उसका सामान इधर लेके जाना, उधर लेके जाना, सारा काम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो करता है। उसके बारे में बात करते हैं क्वेश्चन की। टोटल 4 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस, नेम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो 2 टाइप के सबसे पहले नाम दे देते हैं, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, RER एंड SCR। अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो बाउंड होती है किससे, राइबोसोम से, और स्टोर करती है किसको, प्रोटीन्स को। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो फाउंड होती है नियर द साइटोप्लाज्म। इसके पास राइबोसोम्स होते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और ट्रांसपोर्ट करना उनके अदर पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। और रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, मतलब जन्म लेती है, ठीक है, बनती है। उसी के साथ हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो राइजोसोम से बाउंड नहीं होती, इज नोन फॉर स्टोरिंग लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। वो सिर्फ प्रोटीन्स को स्टोर करती है, ये लिपिड्स और प्रोटीन्स को स्टोर करती है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेक्टिकुलम है वो फाउंड किया जाता है नियर द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के पास, आसपास फाउंड किया जाता है। इसके पास राइजोसोम्स नहीं होते। SCER फॉर्म्ड फ्रॉम द रफ ER। रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है ना उसी से बना होता है। देयर इज ए लॉस ऑफ राइजोसोम। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम राइजोसोम को छोड़ देती है, लॉस्ट कर देती है, ठीक है, तब क्या बनती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बनती है। इट डज नॉट टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेम। प्रोटीन्स की सिंथेसिस में चाहे पार्ट ये नहीं लेती है पर उनको स्टोर करके रखने या उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में इनका रोल भी होता है, ठीक है। उसके बाद में है वन फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम्स का एक फंक्शन बताना है, दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या था, प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग द इंफॉर्मेशन इन मैसेंजर RNA एंड फॉर्मिंग द कंटिन्यूअस चेन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म प्रोटीन इज कैरिड आउट, जो कैरिड आउट बाय राइबोसोम्स। यानी कि RNA से मैसेज लिया, उसको डिकोड किया, उसके बाद में जो है वो अमीनो एसिड्स बनाए प्रोटीन से, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस की और प्रोटीन से फिर अमीनो एसिड्स बनाए। ये सारा काम किसके कारण होता है, राइबोसोम्स के ही कारण होता है। उसके बाद में मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस या बायोजेनेसिस क्या होती है, तो वो हमारे पास अभी अभी मैंने आपको बताया, इज द सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन यूजिंग लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, अभी प्रश्न 4 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई RER इज ए रफ इन नेचर। रफ नेचर में क्यों होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण वो क्या होती है, रफ होती है, ओके। सो ये थी हमारी वर्कशीट इंग्लिश मीडियम की क्लास 9 के लिए, वर्कशीट नंबर 23, डेट 26/08/2020 यानी कि 26 अगस्त की वर्कशीट।